वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ए स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड ए स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सेक्शन सी होता है जिसमें हमें कविताओं के और हमारी कहानियों के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो उसमें बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अब मिस्टेक होती क्या है? मिस्टेक सबसे बड़ी ये होती है कि जिस भी वे में क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स उस वे में आंसर नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई डिड यू गो, तुम क्यों गए, तो स्टूडेंट पता नहीं कौन से वे में, किस सेंटेंस में, किस काल में आंसर लिख रहे हैं, पता नहीं। लेकिन आपको बस यही समझना है इस वीडियो से कि जिस भी वे में क्वेश्चन पूछा गया है वाई डिड यू गो, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट से ही आंसर देना है। आप क्यों गए? मैं इसलिए गया। वाई डिड यू गो? आई वेंट। तो ये आपको समझना है कि जिस भी वे में क्वेश्चन उसी वे में आंसर, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया उसी सेंटेंस में आपको आंसर भी देना है। अब ये तो रही बात कि बच्चे क्या गलती करते हैं। अब दूसरा, हम नॉर्मली भी देखते हैं कि जब डेली यूज में हम ये सेंटेंस पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये है, क्या तुम्हारे पास वो है, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, डू यू हैव ए पेन, डू यू हैव ए बॉल, तो हम देखते हैं कि जो आंसर होता है वो ये कहता है यस आई हैव, जो कि परफेक्टली सही नहीं है। चलने को तो सब कुछ चलता है, लेकिन जो परफेक्शन है वो नहीं है। अगर जैसा कि अभी बताया गया कि जिस भी वे में क्वेश्चन है उसी वे में आंसर होना चाहिए, तो क्वेश्चन हमारा यह है कि डू यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। अगर क्वेश्चन में हमने डू यूज किया है, इसका मतलब हमने प्रेजेंट यूज किया है, तो आपका आंसर भी प्रेजेंट ही होना चाहिए। मीन्स आपका जो आंसर है उसमें डू यूज होना चाहिए परफेक्शन के लिए। तो आपका आंसर होगा यस आई डू, हाँ मेरे पास है। अदरवाइज बोलते तो ये भी आई हैव, तो चलता है। लेकिन जो परफेक्शन है वो यही है कि डू यू हैव ए पेन, यस आई डू। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो यह है कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आर यू गोइंग। तो हमारा जो आंसर है वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए, मीन्स यस आई एम या फिर यस आई एम गोइंग। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सिंपल फंडा है बिल्कुल, जिस वे में क्वेश्चन उसी वे में आंसर। ये अगर आप बात याद रखोगे तो आप बहुत सारे जो मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन के आंसर बनाने में उससे बच जाओगे और अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो ये बात याद रखनी है। अब दूसरी चीज़ जो बतानी है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में दुविधा ये है कि हम जो क्वेश्चन के आंसर्स दें या कुछ भी चीज़ हम जो करें एग्जाम्स में, वो कहाँ से शुरुआत करें। कोई कहता है कि पहले नंबर से शुरुआत करो, कोई कहता है पीछे से शुरुआत करो। कुछ नहीं समझना है ऐसा। सिर्फ आपको ये समझना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मीन्स आपको पहला पेज जो है वो वहीं से शुरुआत करनी है जो आप सबसे बेहतर जानते हो। मीन्स जो आपको सबसे सही क्वेश्चन का आंसर आता है, जिसमें आपको लगता है कि काटा पीटी नहीं होगी, क्रिस क्रॉस नहीं होगा, उसको आप लेकर के चलो। मीन्स पहले दूसरे तीसरे 2-4 पेज तो ऐसे लिख दो जिसमें आपकी गलतियां ना हो। क्यों? क्योंकि इससे टीचर को लगता है कि हाँ स्टूडेंट कुछ पढ़कर आया है। लेकिन अगर आप ये करते हो कि पहले से ही काटा पीटी करना शुरू कर देते हो, क्रिस क्रॉस शुरू कर देते हो, तो उससे जो एक इम्प्रेशन है आपका ये पड़ता है एग्जामिनर के माइंड में कि बच्चा स्टार्टिंग से नकल करना शुरू कर दिया है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपको अपने पेपर की शुरुआत आंसर शीट में वहाँ से करनी है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। चाहे कोई सा भी पेपर हो, कैसा भी एग्जाम हो, कितने बड़े लेवल का हो, हमेशा शुरुआत वहाँ से करो जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे। और ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ और जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।